हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है आत्मनिर्भर। हाँ, आत्मनिर्भर, जिसका हर एक वीडियो आपको बनाता है आत्मनिर्भर। ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन यूर सेल्फ, नेवर ऑन अदर। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिजर्वेशन। रिजर्वेशन, जिसको हिंदी में हम आरक्षण भी बोलते हैं। आरक्षण क्या है? आरक्षण के लिए मूल संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं? वर्टिकल आरक्षण, हॉरिजॉन्टल आरक्षण क्या है, आदि सभी बातों पे आज हम चर्चा करेंगे। रिजर्वेशन। रिजर्वेशन कितने प्रकार का होता है? महिला आरक्षण, भूतपूर्व सैनिक आरक्षण, विकलांग दिव्यांगजन आरक्षण, एसटी एससी ओबीसी। बहुत सारे नियम और बहुत सारे पेज है दोस्तों इसमें, जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि एसएससी हो, पीएससी हो, या कोई भी किस्म की एग्ज़ाम हो, इसके लिए आपको जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आरक्षण क्या है, आरक्षण कितने प्रकार से दिया जाता है। चलो दोस्तों, इसको स्टार्ट करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो रिजर्वेशन। रिजर्वेशन क्या है? बेसिकली क्या है दोस्तों, मूल संविधान जो है हमारा, मूल संविधान जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जिसको हम बोलते हैं, उसमें मूल रूप से दो नियमों में विशेष फोकस किया गया था, दो बातों में विशेष फोकस किया गया था कि एक जो है आरक्षण किसी भी स्थिति में, जो आरक्षण है रिजर्वेशन किसी भी स्थिति में 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। कितने प्रतिशत से? 50% से। किसमें बोला गया था? मूल संविधान में। क्या बोला गया था कि 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है जो मुख्य रूप से बोली गई थी वो ये था कि आरक्षण जो है केवल और केवल 10 ईयर के लिए होगा, 10 ईयर के लिए। अब लेकिन आप सोचेंगे कि 10 ईयर के लिए होगा तो फिर अभी तक की क्यों चल रहा है? तो इसको क्या होता है दोस्तों, हर 10 ईयर के बाद इसमें अमेंडमेंट किया जाता है, संविधान संशोधन। और संविधान संशोधन के उपरांत हर 10 वर्ष के बाद इसको आगे के 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? बढ़ा दिया जाता है। अब रिजर्वेशन, अब तक आपने रिजर्वेशन जाना है, आरक्षण को समझा है, तो एसटी एससी ओबीसी, अभी एक नया स्वर्णिम आरक्षण जिसको ईडब्ल्यूएस बोलते हैं, ये समझा है, या महिला आरक्षण समझा है। वर्टिकल आरक्षण क्या होता है, हॉरिजॉन्टल आरक्षण क्या होता है, इसके बारे में आपको कोई जानकारी अब तक मुझे नहीं लगता किसी ने दी होगी। तो वर्टिकल रिजर्वेशन के बारे में बात करते हैं। वर्टिकल रिजर्वेशन क्या है ना, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल क्या होता है दोस्तों? वर्टिकल रिजर्वेशन में जो नियम और रूल फॉलो होते हैं वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में फॉलो नहीं होते। दोनों का रिजर्वेशन का टाइप अलग होता है। अगर मैं ये कहूँ कि वर्टिकल से ही हॉरिजॉन्टल निकला है और उसके अंदर ही ये सब इंक्लूड है, तो ये बोलना मेरा गलत नहीं होगा। वर्टिकल से क्या निकला है बोल रहा हूँ मैं, वर्टिकल से निकला है हॉरिजॉन्टल। तो इसको समझते हैं, वर्टिकल के अंदर क्या क्या आता है। वर्टिकल के अंदर आता है एसटी, जिसको अपन शेड्यूल ट्राइबल बोलते हैं, एससी जिसको शेड्यूल कास्ट बोलते हैं, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस, ईडब्ल्यूएस जिसको अभी अपने देखे होंगे स्वर्णिम आरक्षण के नाम से भी अपन जानते हैं। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में क्या आता है? हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में आता है वुमेन, महिला आरक्षण जिसको बोलते हैं, पीडब्ल्यूडी दिव्यांगजन आरक्षण, डीएफएफ। जो डीएफएफ के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में बता देते हैं। डीएफएफ क्या होता है? डिपेंडिंग ऑन फ्रीडम फाइटर फैमिली, ऐसी फैमिली जो स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर, स्वतंत्रता सेनानियों की जो फैमिली होती है, उनके जो पेंशनर रहते हैं या उनके जो बच्चे होते हैं उनके ऊपर जो आश्रित रहते हैं, या आश्रित, उनके लिए कुछ रिजर्वेशन रखा जाता है कुछ सीटों का। एक्स सर्विसमैन जिसको हम भूतपूर्व सैनिक बोलते हैं, सामान्यता के तौर पे जो 5 वर्ष सेना में कार्य कर लिया जाता है, जिसके द्वारा उसको इसका आरक्षण का लाभ मिलता है। स्पोर्ट्समैन के अंतर्गत वो आता है जो कोई नेशनल पदक, जो कोई भी नेशनल पदक या जैसे अब कांस्य हो या रजत हो या स्वर्ण पदक हो जीता हुआ हो। सामान्यतः यह आरक्षण बहुत कम परसेंटेज में दिया जाता है, कई जगह दिया जाता है, कई जगह नहीं भी दिया जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे समझते हैं कि
हमारे भारत सरकार ने आरक्षण के लिए कितना कितना सीट रिजर्व किया हुआ है इनके लिए। तो दोस्तों शेड्यूल ट्राइबल अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5%, अनुसूचित जनजाति के लिए कितना किया हुआ है 7.5%, है ना। शेड्यूल कास्ट, जिसको हम शेड्यूल कास्ट किसको बोलते हैं, अनुसूचित जाति की संख्या के हिसाब से वो कितना किया है 15%। अच्छा दोस्तों, एक बात क्लियर करना चाहूँगा, ये जो आरक्षण है ये इनका जो परसेंटेज है वो परसेंटेज किस बेसिस पे डिसाइड होता है। ये परसेंटेज जो है, ये जो आरक्षण कितना परसेंट देना है, ये उनकी जनसंख्या के आधार पे निर्धारित किया जाता है। जिसकी जितनी जनसंख्या रहेगी उसके हिसाब से इसको डिसाइड किया जाता है। ओबीसी के लिए 27% रिजर्व किया गया है। और अभी नया स्वर्णिम आरक्षण जो है 124वां संविधान संशोधन से लाया गया था, जिसको 124वां अमेंडमेंट करके 10% उनके लिए रिजर्व किया गया। कितना परसेंट दोस्तों, 10%, जिसको हम स्वर्णिम आरक्षण भी बोलते हैं। 124वां संविधान संशोधन याद रखना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट मैटर है। तो ये सब किसके अंदर आते हैं, ये सब आते हैं वर्टिकल रिजर्वेशन के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आते हैं, वर्टिकल के अंतर्गत। ये सारे चीज़ें जो आती हैं वर्टिकल के अंतर्गत आती हैं। और वर्टिकल के अंदर बेसिकली अपने क्या पढ़ा, शेड्यूल ट्राइबल, शेड्यूल कास्ट, अदर बैकवर्ड क्लास, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। शेड्यूल कास्ट मतलब एसटी, शेड्यूल कास्ट मतलब एससी, शेड्यूल ट्राइबल मतलब एसटी, अदर बैकवर्ड जिसको हम ओबीसी भी बोलते हैं, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जिसको हम ईडब्ल्यूएस बोलते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, फिर आगे समझते हैं हॉरिजॉन्टल आरक्षण क्या है। हॉरिजॉन्टल आरक्षण में पहला आता है वुमेन, महिला आरक्षण, जिसको 20% आरक्षण दिया गया है। कितना परसेंट, 20%। स्पोर्ट्समैन, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि बहुत कम आरक्षण दिया जाता है, तो इनके लिए भारत सरकार ने 1% का आरक्षण रिजर्व किया हुआ है। कितने परसेंट का, 1% का। एक्स सर्विसमैन, जिसको हम भूतपूर्व सैनिक बोलते हैं, उनके लिए भी कितना रिजर्व किया गया है, 20% का। डिपेंडिंग ऑफ फ्रीडम फाइटर, इनके लिए कितना किया गया है, 2% का। और पर्सन विद डिसेबिलिटी, जिसको क्या बोलते हैं अपन, दिव्यांगजन आरक्षण, उसके लिए 4% का किया गया है। दिव्यांगजन के लिए कितना किया गया है, 4% का किया गया है। अब ये समझने वाली बात है कि ये 4% कैसे डिसाइड हुआ है। दिव्यांगजन जो आरक्षण है, वो दिव्यांग का 4 टाइप होता है। एक होता है OH इसको बोलते हैं दोस्तों, OH उसको बोलते हैं जो अस्थि बाधित, जिसको आपने सुना होगा, जिसका हड्डी से रिलेटेड कोई इशू रहते हैं, या दिव्यांग की वो श्रेणी जिसमें हड्डी से रिलेटेड प्रॉब्लम उनको रहती है, वो OH के अंतर्गत आते हैं। VI विज़न रिलेटेड, जैसे नेत्रहीन हो गए या कुछ और ब्लाइंडनेस का कोई रीज़न हो। HH में क्या आता है, हियरिंग संबंधी, जो सुनने संबंधी या बोलने संबंधी इशू है। अब एक नया टाइप जो आया है दोस्तों, वो समझने वाला चीज़ है ये MD क्या है। MD जो है, MD किस टाइप का है, ये एक नया टॉपिक क्यों है बोल रहा हूँ मैं, ये नया जो एक टाइप है वो क्यों है बोल रहा हूँ। इसमें क्या होता है, पहले 3 किस्म के ही आरक्षण थे, OH, VI और HH। MD श्रेणी जो है वो बाद में लाई गई है। MD श्रेणी में होता क्या है, यदि कोई बंदा OH प्लस VI दोनों श्रेणी में है, मतलब वो अस्थिर से भी प्रॉब्लम है उसको और नेत्रहीन भी है। लाइक जैसे कि आप देखे होंगे, किसी को पोलियो का इशू रहता है, उसका या हड्डी वड्डी वाला इशू रहता है, वो दिव्यांग की श्रेणी में आता है। और साथ ही साथ वो अगर नेत्रहीन भी है, यदि वो कोई 2 क्राइटेरिया एक साथ फॉलो कर रहा है, तो वो किस में आ जाता है, MD में। इसी तरीके से यदि वो हड्डी के साथ साथ बोलने या सुनने की संबंधी भी समस्या रखता है, तो भी किस में आ जाता है, OH में। इसके साथ साथ यदि वो नेत्रहीन है और बोलने सुनने की क्षमता नहीं रखता है, तो भी वो किस में आ जाता है, MD श्रेणी में। इस प्रकार से MD श्रेणी क्या है, एक नई श्रेणी है जिसके लिए भी 1% रिजर्व किया गया। तो ये जो 4% है दोस्तों, ये 4% को 1-1% करके 4 भागों में बांटा गया। पहला अस्थि बाधित, दूसरा नेत्रहीन,
तीसरा जिनको बोलने या सुनने की समस्या हो, चौथा जो एक साथ दो कोई सा को फॉलो करते हो। तो इसके साथ साथ क्या होता है कि ये जो हमारा हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है वो समाप्त होता है। हॉरिजेंटल में क्या क्या आ रहे हैं? हॉरिजेंटल में 5 चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ ये समझने वाली बात है, क्योंकि अपन ने क्या बोला हुआ था कि मूल संविधान में आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। अब यदि हम पिछले वाले को ही देखें, है ना, तो इसी में ही 50% हो जाता है। इस पे ही हम अगर टोटल काउंट करेंगे तो बेसिकली अगर आप सीधे सीधे देखोगे तो आपको दिख रहा है 50% से ज़्यादा तो इसी में हो जा रहा है। तो फिर 50% ज़्यादा होना ही होना चाहिए बोलते हैं, तो फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो फिर 50 से तो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। तो फिर पूरी सीट अगर आरक्षित हो जाएगी तो अनारक्षित लोगों के लिए क्या होगा? तो मैं वही बता रहा था उस समय आपको कि वर्टिकल रिजर्वेशन जो है उसी से ही हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन निकला हुआ है। मतलब ओवरऑल ये कहना चाह रहा था मैं कि इससे ही इनके लिए भी आरक्षित किया जाएगा। मतलब वर्टिकल से ही सीटें हॉरिजॉन्टल के लिए आरक्षित होंगी, या ये कहूँ कि जो अनारक्षित सीट है उससे और जो वर्टिकल में रिजर्व सीट है उससे मिला के हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया जाएगा। अब दोस्तों समझ लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में आरक्षण के संबंध में कितना कितना प्रावधान किया गया। ये जो मैंने बताया है 7.5% एसटी के लिए, एससी के लिए 15%, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 27%, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10%, ये जो बताया गया है, या ये कहूँ महिला के लिए 20%, स्पोर्ट्समैन के लिए 1%, एक्स सर्विसमैन के लिए 20%, भूतपूर्व सैनिक के लिए 20%, है ना, ये सारी चीज़ें जो है, दिव्यांगजन के लिए 4%, ये सारे भारत सरकार के द्वारा आरक्षित किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार चाहे तो इसमें परिवर्तन कर सकती है अपने हिसाब से। आरक्षण राज्य में आरक्षण अलग हिसाब से दिया जा सकता है। तो राज्य ने आरक्षण का परसेंटेज क्या डिसाइड किया इसको भी समझ लेते हैं। तो इसके ऊपर एक अभी आपने जैसे दोस्तों न्यूज़ सुना होगा, करंट में ही न्यूज़ आई थी कि छत्तीसगढ़ सरकार जो है वो ओबीसी आरक्षण को बढ़ाना चाहती है, जो कि 14% से 27% करना चाहती है, और एसटी एससी का भी आरक्षण को परिवर्तन करना चाहती है। एसटी एससी के आरक्षण के ऊपर भी कुछ परिवर्तन करके उनको भी बढ़ाना चाहती है। तो 12% जो एससी का आरक्षण था उसको वो 13 या 14% करना चाह रही थी। इसके संबंध में फिर कुछ लोगों ने न्यायालय में याचिका दायर की थी। न्यायालय में याचिका दायर करने के उपरांत क्या हुआ है और क्या आरक्षण फाइनली छत्तीसगढ़ में दिया जा रहा है ये भी समझ लेते हैं। तो आरक्षण जो छत्तीसगढ़ में दिया जा रहा है दोस्तों, वो उसके जिसको आप अगर पढ़ेंगे, मैं सारा चीज़ आपको डिस्क्रिप्शन में PDF के रूप में प्रोवाइड करवा दूँगा। तो जैसे ही कि आप इसको पढ़ते हैं तो जो 15 अगस्त को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का दायरा 14% से बढ़ाकर 27% करने की घोषणा की थी। कितना किया था? 14 से बढ़ा के कितना कर रहा था? 27%। और इससे कुल आरक्षण कितना हो जा रहा था? 82%। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला हुआ है कि 50% रखे जाने के स्पष्ट निर्देश है। ये तो आप पहले ही मैं बता चुका हूँ, संविधान में 50% का ही आरक्षण दिया जाना चाहिए, ये उल्लिखित है। तो इसके संबंध में जब हाई कोर्ट में गया तो हाई कोर्ट में ये बात आई, अंतिम रूप से जो शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ कि फैसला आया, वो ये आया कि आप जो ओबीसी का आरक्षण 14% से 27% कर रहे हैं, है ना, आप ये 14% से 27% करने के लिए नियम जो जारी कर रहे हैं ये गलत है। इसके संबंध में आप क्यों जारी कर रहे हैं और क्यों करना चाहते हैं ये स्पष्ट करें। इसके रूप में सरकार से जवाब मांगा गया और कड़े शब्दों में मतलब निंदा करते हुए उसका जवाब मांगा गया है और बोला गया है कि ये आरक्षण में बढ़ोतरी क्यों की जा रही है जबकि मूल संविधान में कुछ और प्रावधान है। इसके संबंध में जानकारी दो ऐसे करके। और साथ ही एक चीज़, लेकिन उसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि अनुसूचित जाति के लिए जो 1% की बढ़ोतरी वाला जो प्रावधान था उसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे मैं अपना बताना चाह रहा था, उन्होंने कहा अदालत में अभी 69% स्वीकार किया। अनुसूचित जाति को जो 1% बढ़ाया गया था उसे अदालत ने स्वीकार कर लिया है। अब जो बचा हुआ 14% है वो हमारे लिए पिछड़ा वर्ग के लिए था, उसके बारे में सरकार अपना पक्ष रखेगी।
ओवरऑल क्या है कि अनुसूचित जाति के लिए 1% की वृद्धि की गई थी, उस पर सरकार के द्वारा जो वृद्धि की गई थी उसको हाई कोर्ट जो उच्च न्यायालय है उन्होंने मान्य कर लिया। इसके संबंध में आदेश को भी देख देते हैं। विभागीय आदेश जो निकलता है 9 अप्रैल 2012 को पहले निकला था। 9 अप्रैल 2012 को जो था परसेंटेज, ये आदेश की अभी कॉपी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। 9 अप्रैल 2012 को जो आदेश निकला था उसमें अनुसूचित जाति के लिए 12% था, अनुसूचित जनजाति के लिए 32% था, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 14% था। कितना था? अनुसूचित जाति के लिए 12%, अनुसूचित जनजाति के लिए 32% और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 14%। परंतु अभी क्या हुआ है दोस्तों, 14 को सरकार क्या करना चाह रही थी, 14 को 27 करना चाह रही थी, है ना। और अनुसूचित जाति का जो 12% है उसको 13% करना चाह रही थी। तो 12 को जो 13% करना चाह रही थी वो स्वीकृत कर लिया गया है। तो इस प्रकार से सरकार जो है आरक्षण में वृद्धि करना चाह रही थी, जिसको ओबीसी को छोड़ के अन्य में स्वीकृति मिल गई है। अब छत्तीसगढ़ के बारे में बात करें तो दिव्यांगजन के लिए कितना % आरक्षित किया गया है, तो दिव्यांगजन के लिए 60% आरक्षित किया है। दिव्यांगजन के लिए सरकार ने 7% आरक्षित किया है और महिला के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने 30% आरक्षित किया है। कितना किया है? 30%। 30% महिला के लिए किया है और इनके लिए कितना किया है? 7%। बाकी का मैं आपको आदेश बता ही चुका हूँ। बाकी के लिए कितना है? 32 है, 13 किया गया है 12 को और 27 कर रहा था 14 को, जो कि अभी नहीं किया गया है। अभी हाई कोर्ट ने उसमें रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है, तो अभी जो है वो 12% की जगह 13% हुआ है, लेकिन 27% जो 14 को 27 करने की बात की गई थी वो नहीं किया गया। तो कुल मिला के ये अभी 14% है, ये 32% है और ये 13% है। 10% के ऊपर हाई कोर्ट ने कोई कमेंट नहीं किया और उन्होंने ये कहा कि ये ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर सुनवाई हो रही है, इसलिए हाई कोर्ट इसके संबंध में कोई कमेंट नहीं करेगा। ये सारी कॉपी जो ऑर्डर की है और इससे रिलेटेड जो भी जानकारी है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से प्रोवाइड करा दूंगा। दोस्तों, अगला जो हमारा टॉपिक होगा उस पर हम बात करेंगे कि वर्टिकल आरक्षण और हॉरिजॉन्टल आरक्षण का भी तो हमने सिर्फ परसेंटेज जाना है। तो इसमें किस प्रकार से आरक्षण दिया जाता है, महिला आरक्षण के लिए क्या प्रावधान है, भूतपूर्व सैनिक आरक्षण के लिए क्या प्रावधान है और दिव्यांगजन आरक्षण के लिए क्या प्रावधान है। और ये सारे प्रावधान जो हैं वर्टिकल आरक्षण और हॉरिजॉन्टल आरक्षण एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है और वो किस तरीके से उसके अंदर शामिल है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, इसकी आगे की सीरीज़ ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप आगे की सीरीज़ नहीं देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी ये समझ नहीं आएगा कि आरक्षण में महिला आरक्षण और वर्टिकल आरक्षण और हॉरिजॉन्टल आरक्षण में, या ये शॉर्ट में बोलूँ कि ओबीसी आरक्षण और महिला आरक्षण में, या ST/SC आरक्षण और महिला आरक्षण जो होता है इसमें क्या अंतर। ये सारी चीज़ों को समझने के लिए इस वीडियो का पार्ट 2 जरूर देखें। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।